तो दोस्तों आज हो गया 2 मार्च 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कोविड-19 संक्रमण से ज़्यादा खतरे का सामना कर रहे किसान नेताओं ने सोमवार को कहा है कि उन्हें कोरोना वायरस का डर नहीं है और वो टीका नहीं लगवाएंगे। आपको बता दें कि सोमवार को कोविड-19 के दूसरे चरण का टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है, जिसके तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। हालांकि किसान नेताओं ने यह भी कहा है कि वो दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले प्रदर्शनकारी किसानों को टीका लगवाने से नहीं रोकेंगे, क्योंकि ये व्यक्तिगत विषय है। आपको बता दें कि हजारों की संख्या में किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर डेरा डाले हुए हैं। उनमें से ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं। वो पिछले साल सितंबर में केंद्र द्वारा लागू किए गए 3 विवादास्पद कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है, तो दूसरी तरफ देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के भीतर ही सिर फुटबॉल शुरू हो गया है। दरअसल वाम दलों के साथ चुनाव लड़ रही कांग्रेस ने अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट से भी गठबंधन किया है और अब राज्यसभा में पार्टी के उप नेता ने इसे कांग्रेस की मूल विचारधारा के खिलाफ बता दिया है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की उपस्थिति और समर्थन को शर्मनाक बताया है। वहीं आनंद शर्मा को जवाब देते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि यह गठबंधन पार्टी नेतृत्व की मंजूरी से हुआ है। कांग्रेस के नाराज नेताओं के समूह G23 के सदस्य आनंद शर्मा ने ट्वीट किया है कि ISF और ऐसे अन्य दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा गांधीवाद और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जो कांग्रेस पार्टी की आत्मा है। इन मुद्दे को कांग्रेस कार्य समिति पर चर्चा होनी चाहिए थी। उन्होंने अगले ट्वीट में कहा कि सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस चयनात्मक नहीं हो सकती। हमें हर सांप्रदायिकता के हर रूप से लड़ना है। आज की तीसरी बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सुबह एम्स जाकर कोरोना का टीका लगवाया। उन्हें जिस टीके की खुराक दी गई वो कोवैक्सीन थी, जिसका निर्माण भारत में ही किया गया है। आपको बता दें कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने स्वदेशी टीका लगवाने के लिए पीएम मोदी के इस पहल का स्वागत किया है। भारत बायोटेक की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत के प्रति प्रतिबद्धता से प्रेरित और विनम्र पहल था। हैदराबाद स्थित कंपनी ने आगे कहा है कि हम सभी कोरोना के खिलाफ साथ मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने दिल्ली के एम्स में कोवैक्सीन की अपनी पहली खुराक ली और उन लोगों से आग्रह किया है जो टीका पाने के योग्य है। आपको बता दें कि भारत बायोटेक और ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने कहा है कि कोवैक्सीन शुरुआती और मध्यवर्ती अध्ययन के आधार पर सुरक्षित और प्रभावी है। आज की चौथी बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में राजद अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगा। पार्टी ने वहां तृणमूल कांग्रेस के समर्थन का निर्णय लिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात की। उन्हें समर्थन देने की घोषणा की। पार्टी शुरुआत से ही यहां तृणमूल कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने का मन बनाए हुए थे, मगर बात इस पर नहीं बन सकी। राजद ने पश्चिम बंगाल में बिहार से इतर राजनीतिक दोस्त चुने हैं। आपको बता दें कि बिहार में पार्टी ने कांग्रेस और वाम दलों संग मिलकर चुनाव लड़ा था, मगर पार्टी बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन का हिस्सा नहीं बनी। हालांकि वाम दल चाहते थे कि राजद उनके साथ आए, मगर राजद का झुकाव शुरुआत से ही तृणमूल कांग्रेस की ओर ही था। तेजस्वी यादव ने सोमवार को ममता बनर्जी से पहले उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी से भी मुलाकात कर बंगाल की राजनीतिक हालत पर चर्चा की। सूत्रों की माने तो तृणमूल कांग्रेस का समर्थन का फैसला राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के स्तर से लिया गया है। बंगाल में ममता बनर्जी को बिना शर्त समर्थन दिए जाने के बारे में पार्टी की ओर से विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी गई। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा निरंतर देश के संघीय ढांचे और संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार किया जा रहा है। आज की पांचवी बड़ी खबर। असदुद्दीन अवैसी ने कोविशील्ड वैक्सीन पर उठाए सवाल, पीएम मोदी से मांगा है जवाब। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान के तहत पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वैक्सीन का पहला शॉट लगवाया। पीएम मोदी ने दिल्ली के एम्स में भारत बायोटेक के कोवैक्सीन टीके की पहली डोज ली। पीएम मोदी के डोज लेने के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन अवैसी ने वैक्सीन पर सवाल उठाया है। आपको बता दें कि ओवैसी ने जर्मन सरकार के एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कोविशील्ड वैक्सीन के प्रभावकारिता पर सवाल उठाया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता ने दावा किया है कि कोविशील्ड 18 से 64 साल के लोगों पर प्रभावी है, लेकिन ये वैक्सीन 64 से ऊपर के लोगों पर काम नहीं करती। ऐसे में पीएम मोदी का कोविशील्ड की जगह आज भारत बायोटेक के कोवैक्सीन की डोज लेना, क्या ये महज संयोग है? असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि सरकार को कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर उपजे कंफ्यूज को दूर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या सरकार इस संशय को दूर कर सकती है। हालांकि उसने कहा, असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मैं सभी से वैक्सीन लेने के लिए कहता हूं। अरे आपको जो समझना है आप समझ लो।
मेरे जो समझ में हो, मेरे दिमाग में मैं बताऊंगा आपको बात। हाँ, मैं अकेला ही चला था जानी पे मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। कोई लोग आ रहे हैं बगल में या अकेले ही चल रहे हैं? मैं अकेले, एकला चलो तो वहीं से निकला ना। एकला चलो का नारा दिया। हाँ, बराबर है, बताएंगे आप। सर, मैं बोली बैठो आप। और उसपे पॉलिटिक्स भी स्टार्ट हो गई है। ऑपोजिशन कह रहा है कि मोदी जी ने आके तो आपका नहीं, क्यों नहीं लेंगे? मैं तो पहले से कह रहा हूं कि ये वैक्सीन को आप वो कर दो, सरकार को देना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि वो वैक्सीन हर एक को लेना है जिसका स्टेज 3 के पूरे ट्रायल्स हो चुके हैं, और ये वैक्सीन ज़रूरी है हम तमाम के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए, और ख़ास तौर से जो एल्डरली स्टेट्समैन है ओवर 65 ईयर्स, जिसको हम उर्दू में कहते हैं हमारे बुजुर्ग, उन बुजुर्गों की जान बचाना ज़रूरी है, क्योंकि एज के लिहाज से कोमॉर्बिडिटी हो सकती है उनको, एज के लिहाज से उनको ये वायरस उन पर अटैक कर सकता है, तो उन पे खतरा है। तो जितने बुजुर्ग हैं 65 साल के ऊपर के, पहले उनको लेना चाहिए, और अच्छी चीज़ है, बिल्कुल लेना चाहिए। मैं क्या करूँ पॉलिटिसाइज? मैं तो बोल रहा हूँ ना, नहीं भाई, उर्दू में जो ज़ईफ लोग होते हैं उनको बुजुर्ग कहते हैं, तो बुजुर्ग लोगों को लेना जरूरी है, बहुत जरूरी है। बुजुर्गों को इम्यूनिटी लेवल कम होता है ना उनका, बल्कि पूरे देश की 137 करोड़ जनता को, जिसमें अगर 18 साल से कम उम्र वालों निकाल देंगे तो उन सबको दिलाना पड़ेगा। बहुत अच्छी चीज़ है, मैं तो एनकरेज करूंगा लेने के लिए। उसी टाइम पे आप सवाल नहीं उठा रहे हैं? हाँ, मैं आपको सवाल ये, मैं सरकार से सवाल उठा रहा हूँ कि इंग्लिश मीडिया के टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, आप ही का सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके लिए आप काम करते हैं, जिससे आपको तनख्वाह मिलती है, उन्होंने अखबार में एक बॉक्स आइटम बनाकर न्यूज़ डाली है। अब मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, उसमें अंग्रेजी पढ़ के सुना दूँ आपको क्या लिखा उसमें, सुन लीजिए। जर्मन स्टेट्स वांट अनयूज्ड एक्स्ट्रा वैक्स फॉर यंगर पीपल। उसमें लिखा हुआ है कि several German states called on Sunday for unused AstraZeneca coronavirus vaccine to be given to younger people, as worries about side effects and efficacy, as well as recommendation it be used only for under 65, have meant low take-up of available doses. The German Health Ministry said this week it had administered only 15% of the AstraZeneca shot it has available. Elderly people are first in line to be vaccinated, but Germany has recommended that the AstraZeneca vaccine be given only to people aged 18 to 64. ये आप लोग क्या कर रहे हैं? अब आप मेरे को क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? आप भी प्रोटेस्ट करेंगे उसको डाल के। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री भी आज भारत बायोटेक का कोवैक्सीन लिए हैं, तो सरकार को थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए। वैक्सीन तो सबको लेना है, जान बचाने का, इसमें कोई, मैं तो सबको बोलूंगा कि प्लीज वैक्सीन लीजिए, और खास तौर से जो 65 साल के ऊपर के जो हमारे बुजुर्ग हैं उन सबको लेना, पहले है सबको जाके लेने का। और उसके बाद जो है, मैं तो प्रधानमंत्री से अपील करूंगा कि प्रधानमंत्री से मेरी गुजारिश है कि जितने मीडिया के लोग, खास तौर से जो कैमरामैन हैं, जो फील्ड के रिपोर्टर्स हैं, मेरी प्रधानमंत्री से गुजारिश है कि एक स्पेशल ड्राइव कराकर पहले इन लोगों को दिलाइए आप, क्योंकि जितने कैमरामैन हैं, जितने जर्नलिस्ट हैं, वो कम उम्र के हैं। कोई 40 साल का है, कोई 35 साल का है, कोई 50 साल का है। तो प्रधानमंत्री का INB मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर साहब को चाहिए कि वो दिल्ली में वो खुद भी लें और तमाम मीडिया के लोगों को बुला के सबको वैक्सीन लगाएं। संभावना अभी भी ऐसी गुंजाइश आप समझते हैं कि बन सकती है, तो इस दिशा में भी कोई
काम करने के लिए चल रहा है, ये तो कर सकता है। ऐसा लगता है तिवारी साहब आप टीएमसी के लोगों से टच में हैं। चलिए सर, ओके, थैंक यू।